Hello everyone, welcome to my channel Eternal Philosophia. In this video, we are going to discuss about Husserl, phenomenological method, philosophy as rigorous science, intentionality, phenomenological reduction, intersubjectivity. So I want to thank you everyone who have subscribed my channel and those who have not subscribed, please do subscribe, like and comment and please do give me feedback also. And if you want to complete your Unit 1, Unit 2, Unit 5, Unit 3, you can go to my channel and there you will find a playlist. Under that, you will find all the videos. Okay, so let's proceed. पहले तो हम introduction देखते हैं. Phenomenology comes from two Greek words. जो phenomenology है, दो Greek words से आते हैं. First है phenomenal, उसका मतलब होता है appearance, यानी कि कैसे चीजें आपको दिखती हैं. दूसरी है logos, that means reason और स्टडी. रीजन मीन्स लॉजिक, लोगोस का मतलब. ठीक है, सो ये जो दो वर्ड है इनसे मिलकर फिनोमिनोलॉजी बना है. सो हेंस एटमोलॉजिकली स्पीकिंग, एटमोलॉजिकली मीन्स जो इसका मीनिंग है वर्ड का, फिनोमिनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फिनोमिनन, यानी कि फिनोमिनोलॉजी हम उसे बोलते हैं अगर हम किसी फिनोमिनन के बारे में पढ़े. The term phenomenology means anything that exists of which the mind is conscious. So जो term है phenomenon उसका मतलब है कि कुछ भी चीजें इस दुनिया में exist करती हैं और जो हमारा mind है उसके बारे में conscious है तो उसको हम phenomenon बोलते हैं. अब book is a concrete example, यानी कि book आप जानते हैं कि book क्या है, उसका essence जानते हैं book क्या होता है. ठीक है, book कैसा दिखता है. So this is what it is, the phenomenon. So आप इसके बारे में कॉन्शियस है, आपका जो माइंड है इस चीज के बारे में कॉन्शियस है बुक के बारे में. So that is why it is called as the phenomenon. Now a book is there existing materially. We all know कि materially exist करता है book और जो हमारा माइंड है इसके बारे में कॉन्शियस है, right? So however, phenomenology is formally defined as investigation of essence or nature of material thing or the things appears to us. तो बेसिकली जो फिनोमिनोलॉजी का मतलब है वो ये है कि जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं या फिर हम जानने की कोशिश करते हैं या फिर हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम वहां पे ट्राई क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि उसका एसेंस जान सके, नेचर जान सके या फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. सो दीज आर द थिंग्स, और वो कैसी दिखती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोमिनोलॉजी बोलते हैं. Now, phenomenology is about reflecting upon our everyday, immediate, or lived experiences in order to gain some understanding of it. So, here this phenomenology का क्या मतलब है कि आप जो भी एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में, जो भी इमीडिएट रिएक्शंस होते हैं या फिर इमीडिएट लिव्ड एक्सपीरियंस होते हैं, वो कैसी होती हैं, ठीक है? और आप इन सब को यूज करते हैं ताकि आप कुछ चीजें जो हैं अंडरस्टैंड कर सके, राइट? सो दिस इज व्हाट फिनोमेनोलॉजी. नाउ हजरल जो है, बात करते हैं कि जो फिलोसफी है वो एक रिगरस साइंस है. सो बात करते हैं यहाँ पे हम हजरल के बारे में. सो हजरल जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो फिलोसफी है इसको कैसा ट्रीट करना चाहिए, साइंस की जैसा, विथ डीप स्टडी एंड शार्प थिंकिंग. जैसे कि हम साइंस को पढ़ते हैं विथ लॉट्स ऑफ डीप थिंकिंग, डीप स्टडी, बहुत सारे एविडेंसेस निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट न्यू थियरी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं. जस्ट लाइक दैट हमें फिलोसफी को भी पढ़ना चाहिए और उसको एज अ ट्रीट करना चाहिए साइंस, विद अ डीप स्टडी करनी चाहिए, जो थिंकिंग है वो शार्प होनी चाहिए. He wanted the philosophers to be able to pay attention to how we experience the world through our thoughts, feelings and senses. तो यहाँ पे जो फिलोसोफर है दैट इज हजरल, वो चाहते थे कि जो फिलोसोफर हैं वो चीजों पे अटेंशन दे कि कैसे हम चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, हम कैसे इस दुनिया में रहते हैं विथ आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड सेंसेस. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ guessing or assuming, Hazar believe that philosophy should examine real personal experience in depth. Okay, so here he is saying कि कुछ चीजें हम एज्यूम कर लेते हैं ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट नहीं, हमको कैसा, हियर दिस हजरल वो चाहते हैं कि जो फिलॉसफी है वो ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू हम चीज चीज जो रियल है या फिर जो रियल चीजें हैं
उसको हम अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू जान सके, ताकि हमारा जो आप कह सकते हैं जो नॉलेज होगा वो डायरेक्ट मिलेगा हमको, तो उसमें जो ट्रूथनेस है वो सबसे ज्यादा होगी, राइट? जस्ट दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर। सो ही फाउंडेड अ मेथड, इन्होंने एक मेथड फाइंड आउट किया था जो कि फेनोमेनोलॉजी है, that assist us in describing and making sense of our experiences more sharply. So जो इनका एक मेथड है that is called phenomenology, इसके थ्रू हम डिस्क्राइब करते हैं कि जो भी एक्सपीरियंस हम करते हैं थ्रू आवर सेंसेस वो कैसा होता है, हम उसे ज्यादा फील कर पाते हैं, ज्यादा अच्छे से उसके बारे में थिंक कर पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। और इस प्रोसेस के थ्रू क्या कहना चाहते हैं हजरल? हजरल जो है होप करते थे कि जो डिस्कवर करे, वो डिस्कवर करे डीपर ट्रुथ्स को अबाउट आवरसेल्व्स, द वर्ल्ड, जस्ट एज साइंटिस्ट लर्न फ्रॉम द नेचर। तो थ्रू दिस फिनोमेनोलॉजी मेथड ही इज ट्राइंग टू डिस्कवर सम डीपर ट्रुथ जो कि कंक्रीट हो, एक्यूरेट हो। ठीक है, और हम क्यों इस दुनिया में हैं, किस लिए एग्जिस्ट करते हैं, हमारा पर्पस क्या है, ये दुनिया कैसी है, जैसी हमें दिखती है वैसी है कि कुछ और है। सो these are the ways like to discover this deeper truth. He more emphasized upon this phenomenology. Now we will study about this the epoche. Epoche का मतलब क्या होता है? Bracketing the world. Now इनका जो first method है that is phenomenological method, वो है bracketing, that is epoche. So one of the first step in Hazaral's method is the epoche. Epoche मतलब क्या है? Bracketing or bracketing of the world. So this concept is crucial for understanding this his approach. अगर आपको हजरल का फिनोमेनोलॉजी को समझना है तो ये जो मेथड है ये मस्ट है, नेसेसरी है, इसके थ्रू ही आप समझ पाएंगे। So the approach is a process where we suspend or bracket all judgments about the existence of the external world, including our assumptions about its nature. सो अपोचे एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जजमेंट्स को, जो भी एग्जिस्ट करता है, उसको आप जान सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारा अजम्पशन क्यों ना हो। सो बाय डूइंग ब्रेकेटिंग वी से ना कि अगर हम कुछ किसी चीजों को हमें जानना है तो हम उसे अगर पार्ट्स में डिवाइड करें या फिर ब्रेक करके जाने तो काफी अच्छा से समझ आता है। जस्ट लाइक दैट हियर ही इज ट्राइंग टू से कि ये जो अप्रोच है एक ये प्रोसेस है जहाँ पे हम ब्रेक करते हैं जजमेंट्स को, कि जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में, चाहे वो हमारा एजम्पशन क्यों ना हो। ओके, सो जो गोल क्या है यहाँ पे? द गोल इज टू फोकस प्योरली ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ फिनोमिना। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मेन गोल है अजरल का, वो मेनली फोकस कर रहे हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे। नाउ हियर व्हाट इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस? थ्रू एग्जांपल आई विल टेल यू। For example, there is one person, okay, you don't know, you haven't met to that person. So you just ask with some other persons that how is that person, वो पर्सन कैसा है। तो बाकी लोग तो बोलेंगे कि ये ऐसा है वैसा है, इसका नेचर अच्छा नहीं है, ये है वो है, बट जब तक आप खुद जाके उस पर्सन से नहीं मिलते हो, खुद नहीं जानते हो, तब तक क्या होगा कि वहां पे आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अजम्पशन के थ्रू रह रहे हैं, ठीक है, किसी और के एक्सपीरियंस पे। बट हियर मेनली फोकस इज दैट कि आपका जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। सो आप जब उस पर्सन से मिलते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हो, तब आप जब जानते हो तो वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो हो रहा है उस फिनोमिना पे मोस्टली फोकस है, किसका? हजरल पे, हजरल का, दैट मीन्स। ओके, सो हाउ थिंग्स अपीयर्स टू अस, कैसे दिखती हैं चीजें हमें, वो भी यहाँ पे मैटर करता है, दैट मीन्स सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ फिनोमिना। नाउ बाय डूइंग सो हजरल जो है बिलीव करते हैं कि जो वी कैन एग्जामाइन कॉन्शियसनेस इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। अगर हम किसी चीज का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस करें तो उसके प्योरेस्ट फॉर्म पे जो कॉन्शियसनेस है हमारा, उसका जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसको जान सकता है। काफी ज्यादा सेल्फ एविडेंट होगा, क्यूरेट होगा, राइट? सो बेसिकली द मेन फोकस इज ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस।
कि अगर जब हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस करेंगे अबाउट द थिंग्स और अबाउट द अदर्स दैट लिव इन दिस वर्ल्ड, we will be able to know about its purest form. Okay. Now, free from the distortion imposed by external beliefs or theoretical frameworks. External beliefs, just I said, कि जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि दूसरे लोग बोलेंगे ये ऐसा है वैसा है, बट जब तक आप खुद नहीं जाके मिलते हो या फिर आपका तो परसेप्शन अलग होगा, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो अलग होगा। सो यहाँ पे क्या है, आप उस इंसान को प्योरेस्ट फॉर्म में जान रहे हो जब खुद से जान रहे हो, बट दूसरे के थ्रू आपको वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है पे उनके दूसरे दैट मीन्स कि जो अदर पर्सन है उनके थॉट के अकॉर्डिंग उस पर्सन को जान रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर। इमेजिन यू आर लुकिंग एट अ ट्री। ओके, नाउ आप इमेजिन करिए कि आप एक ट्री को देख रहे हैं। ठीक है, now what is happening here? Normally you might immediately think about the tree's existence as an object in the world. आपने इमीडिएटली थिंक किया होगा कि ये जो ट्री है एक पार्ट है या फिर आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है वर्ल्ड का। ठीक है, इट्स साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस और इट्स प्लेस इन द एनवायरनमेंट, या फिर आपने ट्री के जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस होते हैं उसको जाना होगा या फिर उसको इमेजिन किया होगा। और इन्वायरमेंट में ट्री का क्या रोल है, ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब आपके माइंड में रिफ्लेक्ट किया होगा। However, through the approach, you set aside all those thoughts and focus solely on the immediate experience of the tree itself. Now, what is happening here कि जब मैंने आपको बोला imagine you are looking at a tree, आप ये सारे थॉट्स को हटा दे रहे हो और सिर्फ आप किस पे फोकस कर रहे हो, that tree itself. Okay, so this is what he's trying to say, how it looks, how it feels, how it perceived by your senses. That means आपने जब ट्री को देखा, इमेजिन किया, तो आपको क्या है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस ट्री के एक्सपीरियंस पे कर रहे हो। ठीक है, कि वो कैसा दिखता है, वो कैसा फील होता है हमको, हम कैसे उसको परसीव करते हैं बाय आवर सेंसेस, कैसे हमने परसीव किया है। ओके, नाउ दिस प्रोसेस अलाउज यू टू एक्सप्लोर ट्री इन इट्स मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म, अनटेंटेड बाय एक्सटर्नल असम्पशंस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप ट्री को एकदम डायरेक्ट फॉर्म में एक्सप्लोर किया आपने यहाँ पे, विदाउट एनी डिस्टरबेंस या फिर कोई एक्सटर्नल assumption के थ्रू। Okay, so this is what he is trying to say. He is talking about subjective experience where you will find or you will do experience with the things directly. Okay, now we will talk about intentionality. Intentionality meaning is what? Consciousness is always about something. जब आप किसी चीज के बारे में कॉन्शियस रहते हो हमेशा, उसको हम इंटेंशनैलिटी बोलते हैं। So the pivotal idea in Husserl's phenomenology is intentionality. So ये intentionality जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हजरल के phenomenology में। So simply put, intentionality refers to the notion that consciousness is always directed towards something, or whether it's an object, a thought, or an emotion. जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो हमेशा अवेयर रहता है, हमेशा डायरेक्टेड रहता है, वेदर इट कैन बी योर ऑब्जेक्ट, वेदर इट कैन बी थॉट, वेदर इट कैन बी योर लाइक फीलिंग्स। सो जो हमारा माइंड है, जो हमारा इंटेंशन है, वो हमेशा कॉन्शियस रहता है। ओके, सो नाउ इफ देयर इज अ बॉटल यू विल सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप जब बॉटल को देखोगे तो आप क्या, आपको क्या थोड़ी सी व्हेन यू आर फीलिंग लाइक थर्स्टी, आप बहुत प्यास लग रहा है आपको, तब क्या होगा, अगर आप बॉटल को देखोगे तो क्या करोगे, मुझे वो बॉटल चाहिए, मुझे पानी पीना है क्योंकि मुझे प्यास लगा है। नाउ यू आर कॉन्शियस ऑफ योर थर्स्टीनेस। यस, सो यहाँ पे जो इंटेंशनैलिटी है, इट मीन्स दैट योर कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स समथिंग। Okay, I hope you understood. This concept can be summarized as the idea that consciousness is always conscious of something. That means जो हमारा consciousness है हमेशा conscious रहता है चीजों का, यानी कि किसी भी चीज का। It can be a person, it can be an object, it can be a thought
or emotion, anything. Okay. Unlike the traditional view in philosophy, which treated consciousness as a passive state, जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू था फिलॉसफी का, कॉन्शियसनेस का, वो पैसिव स्टेट का था। बट यहाँ पे जो हसरल है, वो एम्फसाइज करते हैं कि जो हमारा माइंड है, हमेशा एक्टिवली एंगेज रहता है विद द ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। ओके, so this was the intentionality, that our intention is always conscious of something. It is not being unconscious when we are engaged with the world. Okay. Now we are going to study about this phenomenological reduction. Now, what is this phenomenological reduction according to Husserl? We will see now. So, according to Husserl, the overall act of employing epoche we have studied, that breaking or that suspending, that is suspending or breaking all preconceived notions and prejudice about a particular phenomena under study, and then record, identify, and then put to one side in order for us to gain an understanding of a true nature of reality, is called phenomenological reduction. So we all know that जो एग्जाम्पल था यहाँ पे, इमेजिन अ ट्री, देयर व्हाट यू आर डूइंग, कि आप सारी चीजें जो हैं अलग कर रहे हैं, यानी कि जो भी उसका एक्सपीरियंस है, आपके पास जो प्री कंसीव्ड एक्सपीरियंस है, आप पहले उसे अलग कर देते हैं। तो अगर आपको ट्री को इमेजिन करने बोलेंगे तो आप सिर्फ ट्री को इमेजिन करेंगे। ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये जो फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन है, ये हमें हेल्प करता है टू गेन और अंडरस्टैंड नेचर ऑफ रियलिटी, की जो सच्चा नेचर है, या फिर यू कैन से व्हाट इज द रियलिटी अबाउट द वर्ल्ड और व्हाट इज द रियलिटी अबाउट द ऑब्जेक्ट, ये समझने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है ये हमें। ओके, नाउ हियर व्हाट इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू दिस रिचर्ड स्किमिट, इट इज कॉल्ड फिनोमेनोलॉजिकल। ही सेज कि जो ये प्रोसेस है, that means suspending or breaking are all preconceived notions, that means whatever we have conceived, okay, and prejudice about particular phenomena under study. So this is what he call as phenomenological, because it transforms the world into phenomenon. Now here he is saying this process as a phenomenological, क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करता है एज अ फिनोमिनन। एंड फिनोमिनन क्या है, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। Now, it is called reduction. इसी को हम reduction बोलते हैं, because it leads us back to the source of the meaning and existence of the experienced world. इसके थ्रू क्या होता है कि जो मीनिंग है, कि इसका मीनिंग क्या है, ये हमें कैसे पता चलता है, थ्रू रिडक्शन। एंड इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट समथिंग दैट existence, whatever the existence is there in this world, in the experienced world, through this reduction you can know about it. Okay, now what is happening here, intersubjectivity, काफी ज्यादा important point है ये intersubjectivity. Inter means what? Intersubjectivity. Now inter means that you are being with other. Inter means having a communication with others. Not you but others, that means not being single, but you can say you are talking with a friend. Okay, now it called as a intersubjectivity. Or you are talking with some other person you don't know and you treat them as others, then it is called intersubjectivity. The process happening is called intersubjectivity. Now, Edmund Husserl, the founder of phenomenology, developed the concept of intersubjectivity as a way to understand how individual experience and relate to the consciousness of other. Intersubjectivity के through हम लोगों का एक्सपीरियंस, दैट मीन्स कि समझते हैं कि इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस कैसा होता है, हम रिलेट कर पाते हैं दूसरों का कॉन्शियसनेस कैसा हो सकता है, क्योंकि हमें खुद के एक्सपीरियंस के बारे में पता है, तो हम रिलेट कर सकते हैं दूसरों का एक्सपीरियंस कैसा होगा या फिर कॉन्शियसनेस कैसा होगा। सो फॉर असरल जो इंटरसब्जेक्टिविटी है इज द शेयर्ड फ्रेमवर्क that allows this individual to comprehend and interact with one another within a common world. ये जो इंटरसब्जेक्टिविटी है हजरल के हिसाब से, ये एक शेयर्ड फ्रेमवर्क है। दैट मीन्स फ्रेमवर्क हियर, that means you are being with others, that means this
जो वर्ल्ड है सारे पीपल के लिए सेम है, राइट? सो जस्ट लाइक दैट थ्रू इंटरसब्जेक्टिविटी आप लोगों से इंटरैक्ट कर पाओगे, ठीक है? आप कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे लोगों को और जान पाओगे, ठीक है? और उनका जो कॉन्शियसनेस है वो कैसा है वो भी जान पाओगे थ्रू व्हाट? दिस इंटरसब्जेक्टिविटी ओनली. Okay, now he argued that through intersubjectivity, people recognize others as conscious being with their own perspective and inner experiences. So here he is saying, he is arguing जो intersubjectivity है, इसके थ्रू जो people है recognize कर पाएंगे कि जो others हैं वो क्या है? वो भी conscious being है. विथ देयर ओन पर्सपेक्टिव उनका भी खुद का पर्सपेक्टिव है उनके भी खुद के इनर एक्सपीरियंस है जस्ट लाइक आई एम हैविंग जस्ट लाइक दैट ओके नाउ दिस mutual recognition is what I am able to know the other that other is knowing me now here what is happening mutual recognition is happening form the foundation of human relationships and social existence. तो इसके थ्रू जो हमारा इंटरसब्जेक्टिविटी है विथ अदर्स इसके थ्रू हम एक दूसरे को जान पाते हैं और इसके ही आ, मदद से जो सोशल एग्जिस्टेंस है वो है इस दुनिया में. Now, Azrael believed that our awareness of others is not just the result of direct observation, but also intuitive connection that allows us to relate to their subjective experience. Now, here he is saying कि जो अवेयरनेस है अदर्स का यानी कि दूसरों का जो अवेयरनेस है वो सिर्फ एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट नहीं है, ठीक है? बल्कि एक ये इंट्यूटिव कनेक्शन का रिजल्ट है, जो हमें अलाउ करता है कि हम रिलेट कर पाए उनका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसा होगा. Now, he proposes that this connection is possible because we all exist within a shared structure of consciousness. ये जो नॉलेज है दैट इज बी एबल टू नो दैट कि उनका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसा होगा ये पॉसिबल तभी है और पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हम एक शेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस में रहते हैं जस्ट लाइक ऊपर हमने पढ़ा था वी लिव इन अ शेयर्ड वर्ल्ड कॉमन वर्ल्ड सो अगर हम कॉमन वर्ल्ड में रह रहे हैं तो मोस्टली सबकी एक्सपीरियंस एक जैसी होगी आई मीन जो उसका स्ट्रक्चर होगा वे होगा उसका एक्सपीरियंस एक ही जैसा होगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पून उठाते हैं ठीक है तो स्पून जो उठाते हैं स्पून कैसे उठाते हैं सबका एक्सपीरियंस एक जैसा होगा जस्ट लाइक दैट यहाँ पे जो है दिस दिस कनेक्शन इज पॉसिबल क्योंकि सब चीजें जो हैं वो शेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करती हैं. बाय इनहेबिटिंग दिस शेयर्ड स्पेस इंडिविजुअल परसीव नॉट ओनली देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स बट आल्सो रिकॉग्नाइज दैट अदर्स हैव अ सिमिलर कॉन्शियस एक्सपीरियंस. आप जब रहते हैं इस शेयर्ड स्पेस में तो आप सिर्फ अपना जो एक्सपीरियंस है या फिर जो भी आप परसीव करते हैं आप सिर्फ अपने थॉट्स के बारे में नहीं जान पाएंगे ना ही फीलिंग के बारे में बल्कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस के बारे में भी जान सकते हैं क्योंकि आप सब और हम सब एक शेयर्ड वर्ल्ड में रहते हैं शेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस में. So this is what is Hazra's phenomenology. I tried my best to make it simple. So everyone, I request you, please do support my channel because to make this videos is not easy. I have to form the content according to the this topic. So it's not easy. So please you can support me and please do give me a feedback also that how is this video helping you. And thank you everyone for watching my video. If you feel that my videos are helpful for you, please do subscribe, like, and comment.